और बढ़ते हैं आगे। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए कवायदें तेज हो गई हैं। स्पीकर पद की रेस में 4 सांसदों के नाम पर चर्चा है। वहीं डिप्टी स्पीकर पद के लिए शिवसेना ने दावा ठोक दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश में नई सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है। कैबिनेट का गठन भी हो गया है और अब 17 जून से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और अब बस सबकी नजरें नए लोकसभा स्पीकर पर टिकी हैं। सभी के मन में बस अब यही सवाल है कि सुमित्रा महाजन के बाद आखिर कौन होगा नया लोकसभा स्पीकर। कई नामों पर चर्चा भी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है इन 4 सबसे वरिष्ठ सांसदों का नाम। लोकसभा स्पीकर के लिए सबसे चर्चित नाम मेनका गांधी, वीरेंद्र कुमार, एसएस अहलूवालिया या फिर राधा मोहन सिंह। लोकसभा स्पीकर बनने की रेस में सबसे ऊपर है मेनका गांधी का नाम। 8 बार सांसद बन चुकी मेनका गांधी बीजेपी की सबसे अनुभवी लोकसभा सदस्य हैं। 17वीं लोकसभा में सबसे अनुभवी सांसद होने के कारण उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जा सकता है। यूं तो बरेली से संतोष गंगवार भी 8 बार के सांसद हैं, लेकिन वे मोदी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। वीरेंद्र कुमार भी इस रेस में मेनका गांधी को टक्कर दे रही हैं। वे मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से 6 बार से सांसद हैं। पिछली मोदी सरकार में भी महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाल रही थी। राधा मोहन सिंह भी 6 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और उन्हें भी अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सिंह की संगठन पर गहरी पकड़ है। उनकी छवि विनम्र एवं सबको साथ देकर चलने वाले नेता की है। सूत्र बता रहे हैं कि एसएस अहलूवालिया छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। अहलूवालिया का एक सांसद के तौर पर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद पर भी काम का अनुभव है। वे संसदीय नियम कायदों के साथ बंगाली, भोजपुरी, असमी, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जानकार भी हैं। वहीं दूसरी ओर डिप्टी स्पीकर पद के लिए बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने दावा ठोका है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी का होगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर का हक नेचुरली हमारा बनता है। हमारे 18 सांसद हैं। एनडीए में हम दूसरी बड़ी पार्टी हैं। हमारी ये मांग नहीं है, हमने कहा है हमारा नेचुरल क्लेम है, हमारा नैसर्गिक अधिकार और हक है कि ये पद शिवसेना को मिलना चाहिए। मांग क्यों करें हम? अगर हक अधिकार है तो मांग करने की जरूरत नहीं है। हमारे 18 सांसद हैं लोकसभा में, दूसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में, और मैं सुन रहा हूं कि किसी और पार्टी को ये पद देने की चर्चा और वकालत चल रही है। वो भी हमारे मित्र है, लेकिन बीजेडी जो है वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ी है। ओडिशा में हमको हराने की कोशिश की है, तो आप उनको कैसे दे सकते हैं? शिवसेना का ये बयान उस वक्त आया है जब इस पद को लेकर चर्चा चल रही है कि इस बार ये मौका बीजेडी या फिर वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी मिल सकता है। बता दें कि 16वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद अनाद्रमुख के एन थम्बीदुरई के पास था। तब विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार के प्रति एआईएडीएमके का रुख नरम है, इसी वजह से उन्हें ये पद दिया गया था। वहीं संजय राउत ने राम मंदिर को लेकर भी बयान दिया है। राउत ने कहा कि मैं मानता हूं कि अब की बार राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश हम पर भरोसा करना बंद कर देगा। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा जल्दी हम जाने के बाद। जैसे 2014 में हमारा वादा रहा मंदिर बनाने का, हमें बहुमत मिला, हम मंदिर नहीं बना पाए। फिर एक बार 2019 के लिए हमने लोगों से वोट मांगे हैं, वो भी राम मंदिर का मुद्दा उसमें है। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे जी के साथ हम सब लोग अयोध्या गए थे, बहुत से कार्यक्रम किए। उस वक्त भी हमने कहा था कि हम हमारा चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद वापस राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या में आ जाएंगे। हमने हमारा वादा पूरा किया है। चुनाव हो गया, चुनकर आ गए तो राम लल्ला को भूल गए, अयोध्या को भूल गए, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारी कमिटमेंट है। और मुझे लगता है इस बार मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। इस बार नहीं किया मंदिर निर्माण का कार्य
तो देश हमारे पे विश्वास नहीं रखेगा। लोकसभा स्पीकर का पद तो एनडीए को मिलना तय है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद किस पार्टी के पाले में जाएगा, ये तो जल्द तय हो ही जाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।